हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो आज आप सभी के सामने एक बहुत ही अच्छी वैकेंसीज लेके प्रस्तुत हूँ, जो कि बहुत कम लोगों को पता है और जो कि अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आई हुई है। पीआरटी की प्राइमरी की वैकेंसीज हैं। तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या है प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर, लास्ट डेट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इन सब चीज़ों पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जो ये पीआरटी की वैकेंसीज है, ये आई हुई है अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो जो अंडमान एंड निकोबार है उसके अंतर्गत आई हुई है वैकेंसी। अब टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है जो 413 टोटल पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 413 टोटल पोस्ट है। और बात करें किस किस सब्जेक्ट के लिए आई हुई है, तो सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी के लिए आई हुई है, इंग्लिश के लिए आई हुई है और बंगाली। मतलब आप अगर प्राइमरी टीचर जो सब्जेक्ट है हिंदी में बन सकते हैं, इंग्लिश में बन सकते हैं और बंगाली में बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स है 15 फरवरी से ये फॉर्म का जो एप्लीकेशन है स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 6 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 फरवरी से 6 मार्च के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी डेट है 6 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करें सबसे बड़ी चीज़ एग्ज़ाम की, तो इसमें कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आपका सिलेक्शन होगा इसमें। तो इन्होंने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है प्रॉपर कि आपके उस पर मार्क्स अलॉट कर दिए हैं और उसी के बेसिस पे मेरिट बनेगी और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए आगे की बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं आपके सामने। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 12th होना चाहिए, मिनिमम 12th होना चाहिए विथ 50%। और आपने 12th के साथ क्या क्या किया हो, डीएलएड किया हो, जैसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो 12th के साथ, वहीं आपने बीएलएड किया हो, वहीं आपने डीएड किया हो या स्पेशल एजुकेशन का जो होता है डीएलएड उसमें आपने किया हो। तो ग्रेजुएशन और डीएलएड किया हो या तो आप ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 12th पास किया हो, डीएलएड किया हो, ग्रेजुएशन डीएलएड किया हो, 12th या स्पेशल एजुकेशन किया हो, 12th बीएलएड किया हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को इजीली। तो अब बात करें तो आपको सीटेड पेपर 1 पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका सीटेड पेपर 1 पास होना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की कि क्या होगा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे लोग सेलेक्ट होंगे इसमें। एग्जाम तो होना ही नहीं है। तो जो ये अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने एक मार्क्स अलॉट कर दिए हैं जो कि ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा जब आप उस इंफॉर्मेशन को जब फॉर्म फिल करते समय। तो बात करें तो क्लास 10th, अगर आप क्लास 10th किए हैं तो आप क्लास 10th पे आपका 10 मार्क्स अलॉट होता है। वहीं बात करें 12th किया है आपने तो 30 मार्क्स अलॉट होगा, मतलब 30 नंबर। 12th में आपको 30 नंबर में से आपने जितना परसेंटेज वगैरह पाया हुआ है उसके बेसिस पे ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके वहाँ पे फीड हो जाएगा। वहीं बात करें डीएलएड और बीएलएड में, आपने जो डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, स्पेशल एजुकेशन किया है, तो उसमें आपका 30 मार्क्स जुड़ेगा। तो 30 में से जितना भी परसेंटेजेस आपने पाए होंगे वो ऑटोमेटिकली फिट कर लेगा। वहीं बात करूँ ग्रेजुएशन, 5 नंबर जुड़ेगा ग्रेजुएशन का। पोस्ट ग्रेजुएशन के 5 मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन के जुड़ेंगे अगर आपने पीजी किया हुआ है। वहीं टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं भी किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में या कहीं भी केवीएस में या जेएनवी में या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कहीं भी आपने पढ़ाया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है मोर देन 1 ईयर्स, 6 महीने से कम का नहीं माना जाएगा, कम से कम 1 साल का होना चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस, तो उस पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो मिला जुला के 10, 30, 30, 60, 70, 70 और 10, 80, 10, 90, 10, 100, टोटल 100 नंबर हो जाएगा आपका। और 100 नंबर में से आप जितना नंबर पाते हैं उसी के बेसिस पे, जितने फॉर्म अप्लाई होते हैं उसी के बेसिस पे आपको जो मेरिट है बनेगी और सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस वाला मैं प्रोसीजर बता दूं आपको। तो ये उसने एक प्रॉपर परफॉर्मा दे दिया है फॉर्म के साथ, उसी के साथ अटैच कर दिया है। तो आप उसको फिल करके, लेकिन हाँ उसके लिए आपको प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अप्लाई कर देंगे मतलब किसी भी स्कूल्स का ऐसे ही, उसके साथ उसका बहुत अच्छा ऐसे एक प्रॉपर प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि आप जितने भी एक्सपीरियंस है, कहाँ से ज्वाइन किया है, उस स्कूल का मोहर होना चाहिए, उस स्कूल के टीचर का सिग्नेचर होना चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, और बेसिक शिक्षा जो आपके डिस्ट्रिक्ट में बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं या बेसिक बीएससी जिसको हमको बोलते हैं, तो
उनका भी सिग्नेचर होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी बीएड वाले अलाउड नहीं हैं और अपीयरिंग वाले भी नहीं अलाउड हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छी वैकेंसी से, हाँ सीटेट पेपर 1 अगर पास है तो उस पर भी आपको 10 नंबर मिलेगा। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सब अपलोड करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे। सीटेट, आपने डीएलएड का कौन सा किया है, आपका एक्सपीरियंस का, आपका 12th का, सारी चीज़ें आपकी अपलोड होंगी उस पर। तो फिल तो करिएगा, बट बहुत ध्यान दे के फिल करिएगा, वरना रिजेक्ट हो जाते हैं फॉर्म। तो बहुत कम नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पूरी एकदम जैसे केवीएस में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है वैसे ही ये भी वैकेंसीज है। तो ग्रेड पे अच्छा है, एकदम केवीएस के बराबर है, अच्छी सैलरी भी मिलती है इसमें। तो बाकी चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट्स हो आपका तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि मैं उसको फिर से आपको बता सकूँ। तो चलिए, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।